अब क्योंकि मैंने थोड़ा सा मसाला लगा दिया है तो वीडियो तो आपको पसंद आई गई होगी। अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं और आप विदेश जाकर कोई जुर्म करते हैं तो आप पर कौन सा कानून लागू होगा, भारत का या फिर उस देश का? या फिर अगर कोई विदेशी भारत आता है और भारत में कोई जुर्म करता है तो उस पर कौन सा कानून लागू होगा, भारत का या फिर उसके देश का? वो हिंदुस्तान की जो जुरिस्डिक्शन है उसे कहां तक माना जाएगा और उस जुरिस्डिक्शन के अंदर अगर आप कोई जुर्म करते हैं तो आप पर कौन सा कानून लगेगा? अगर एयर इंडिया का कोई प्लेन युगांडा में खड़ा हुआ है तो उसमें बैठे पैसेंजर्स किसकी जुरिस्डिक्शन में आएंगे, भारत की या फिर युगांडा की? अब किस पर कौन सा कानून लागू होगा ये हमें पता लगेगा आईपीसी की सेक्शंस 1, 2, 3 और 4 में। लेकिन अधूरी जानकारी बहुत ही हानिकारक होती है, इसलिए पूरी इंफॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिए। अगर आप कोई क्राइम करते हैं तो ये एक्ट इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता पूरे भारत में लागू होगा। सेक्शन 1 टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड, दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड एज द इंडियन पिनल कोड एंड शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। पहले ये सिर्फ जम्मू और कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन अब उन्हें एक यूनियन टेरिटरी होने की वजह से ये वहां पर भी अब एप्लीकेबल होगा। Section 2 Punishment of offences committed within India. Every person shall be liable to punishment under this code and shall otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof which he shall be guilty within India. भारत की सीमा क्या है ये स्पेसिफाई किया गया है सेक्शन 4 में। ये शायद भारत की सीमा के बाहर हो सकते हैं, लेकिन ये अगर वहां होते भी हैं तो उन्हें भारत की सीमा के अंदर ही माना जाएगा। Section 4 Extension of the code to extraterritorial offences. The provisions of this code shall apply to any offences committed by any citizen of India in any place within and beyond India. Any person on any ship and aircraft registered in India, wherever it may be, any person in any place without and beyond India committing offences targeting a computer resource located in India. तो सेक्शन 4 के अनुसार अगर एक भारतीय नागरिक दुनिया के किसी भी कोने में हो और वो वहां पर कोई भी जुर्म क्यों ना करे, उस पर इंडियन पिनल कोड ही एप्लीकेबल होगा और उस पर भारत का कानून ही लागू होगा। अगर भारत में रजिस्टर्ड कोई भी शिप या एयरक्राफ्ट चाहे दुनिया के किसी भी देश में या फिर किसी भी एयर स्पेस में क्यों ना हो, उसके अंदर मौजूद लोग हमेशा भारत की जुरिस्डिक्शन के अंदर ही आएंगे और अगर वो वहां कोई गुनाह करते हैं तो उन पर भारत का कानून ही लागू होगा और ऐसा माना जाएगा कि उन्होंने वो गुनाह हिंदुस्तान की जुरिस्डिक्शन के अंदर किया है। जैसे कि एयर इंडिया, अब वो चाहे पाकिस्तान के ऊपर हो या फिर युगांडा में खड़ा हो, चाहे वो कहीं भी हो, जब तक उसके पैसेंजर्स उसके अंदर हैं और अगर वो वहां कोई गुनाह करते हैं या कोई भी क्राइम करते हैं तो उन पर इंडियन पिनल कोड ही एप्लीकेबल होगा और उन्हें भारत की जुरिस्डिक्शन के अंदर ही समझा जाएगा। और अगर कोई भी इंसान भारत में किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करता है, फिर चाहे वो इंसान जर्मनी में हो या फिर पाकिस्तान में, वो अगर किसी और देश में बैठकर भारत के किसी कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करता है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उस पर भी इंडियन पिनल कोड ही एप्लीकेबल होगा। इन केसेस में अगर इंडिया और जर्मनी की कोई ट्रीटी हो जिसमें अगर जर्मनी में कोई गुनाह करे तो उसे इंडिया भेज दे जर्मनी, और अगर इंडिया में कोई गुनाह करे तो इंडिया उसे जर्मनी भेज, तो आमतौर पर ये फॉरेन गवर्नमेंट्स ऐसे गुनहगारों को अपने देश वापस भेज सकती हैं। लेकिन अगर दो देशों के बीच अगर कोई ऐसी ट्रीटी ना हो या फिर अगर वो देश उस गुनहगार को भेजने से मना कर दे तो इस सिचुएशन में प्रॉब्लम आ सकती है और इस सिचुएशन में उसे उस गुनहगार को सजा देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कोई भी भारतीय नागरिक चाहे इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, जब तक वो एक भारतीय नागरिक है उस पर भारत का कानून ही लागू होगा। वो कहीं भी जाए, अगर वो कोई गुनाह करता है किसी भारतीय के खिलाफ तो उस पर भारत का कोई कानून लागू हो सकता है जैसे ही वो भारत वापस आए। अब आप ये बोलेंगे अगर कोई इंसान बाहर गुनाह करता है तो वो भारत आके उस पर कैसे मुकदमा चलाया जा सकता है? तो जैसे वो इंसान भारत आए तो भारत के किसी भी पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ एक एफआईआर रजिस्टर करवाई जा सकती है अगर आपके खिलाफ उसके जुर्म का कोई ठोस सबूत हो। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप एक शादीशुदा पति हैं और आप यूके जाकर एडल्ट्री कमिट करते हैं, इसका मतलब आप किसी और लड़की के साथ एक शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो यूके में एडल्ट्री तो इलीगल नहीं है, इसलिए वहां पर आपके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब आप भारत वापस आते हैं तो वहां पर की गई एडल्ट्री को आपकी पत्नी भारत में डाइवोर्स का एक ग्राउंड बनाकर कोर्ट में एक डाइवोर्स की एप्लीकेशन जरूर लगा सकती है। तो अगर आप एक शादीशुदा पति हैं और आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप किसी और देश में हैं और वहां पर वो एडल्ट्री ऑफेंस नहीं है और आप कुछ भी कर सकते हैं, तो हमारे थाईलैंड जाने वाले भाइयों एक बार सावधान हो जाइए। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। अब क्योंकि मैंने थोड़ा सा मसाला लगा दिया है तो वीडियो तो आपको पसंद आई गई होगी, तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आपके कोई सवाल है तो हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।